लोकसभा चुनाव का जो है आगाज होना है, क्या तैयारी है? जो तैयारी पार्टी की है वो तैयारी मेरी है। नौजवानों में तेजस्वी यादव जी का लहर है। ताड़ी व्यवसाय को भी शराबबंदी कानून के अंदर लाया है बिहार सरकार ने, जिससे मुक्त करना चाहिए। ताड़ी व्यवसाय कृषि के जैसा है, उसको कृषि का दर्जा प्राप्त है और कृषि के दर्जा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। जमुई की जनता के साथ संघर्ष में कब आप साथ थे? शायद आपको जानकारी नहीं है, आज से नहीं, यहां 20 वर्ष से हम हैं। आपकी जानकारी के लिए, खादी आश्रम जो है आचार्य राममूर्ति जी का, वहीं से हमारी शुरुआत हुई है। नमस्कार, अपना जमुई चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और जमुई में काफ़ी एक्टिव हैं, श्री उदय नारायण चौधरी जी। तो आइए हम सीधे सर से जुड़ते हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव जमुई आ रहे हैं 27 फरवरी को। फ्रंट फुट पे आप लीड कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, क्या कहें? हाँ, तेजस्वी यादव जी जब से नीतीश कुमार जी हम लोगों को छोड़ करके एनडीए में चले गए, तो कई बार आए गए माननीय मुख्यमंत्री। तो अब तेजस्वी यादव जी ने फैसला किया कि अब हम चलते हैं जनता के पास। जनता ही हमको रास्ता दिखाएगी, मार्गदर्शक मेरी जनता है, जनता जो कहेगी वो करेंगे। तो तेजस्वी यादव निकल चुके हैं जन विश्वास यात्रा पर, और उसी क्रम में, जन विश्वास यात्रा के क्रम में जमुई भी आएंगे। पूरे बिहार में जहां जहां जा रहे हैं, नौजवानों में तेजस्वी यादव जी का लहर है और उस उत्साह को देख करके, नौजवानों के उत्साह को देख करके तेजस्वी यादव को विश्वास दिला रहा है जो लोग, कि तेजस्वी यादव जी आप आगे बढ़िए, देश की जनता, बिहार की जनता और बिहार देश का नौजवान आपके साथ है। इससे विपक्ष के लोग घबरा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी आएंगे 27 तारीख को, परसों दिन। बांका से चलेंगे सुबह में, बांका से तारापुर होते हुए, अमरपुर होते हुए तारापुर जाएंगे, तारापुर से फिर जमुई आएंगे, गंगटा मोड़ से जमुई, फिर जमुई से जाएंगे लखीसराय। इस तरह से उनका प्रोग्राम है, रोड शो है। क्योंकि समय कम है इसीलिए रोड शो हो रहा है। कितनी भीड़ जुटाइएंगे? भीड़ पूरी जनता हम ही लोगों की है, अब कहां एक तरफा है बिहार में। बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी के साथ, जमुई की जनता किसके साथ? तेजस्वी यादव जी के साथ है। गांव-गांव आप जमुई में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है? जनता का नब्ज टटोल रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है? सब लोग महागठबंधन के पक्ष में है, राजद के पक्ष में, तेजस्वी यादव जी के पक्ष में है। लालू यादव जी के झंडा को लेके आगे बढ़ने के लिए फैसला कर रहा है लोग। एक बार आप ही जमुई से चुनाव भी लड़ चुके हैं और इस बार भी लोकसभा चुनाव का जो है आगाज होना है, क्या तैयारी है? जो तैयारी पार्टी की है वो तैयारी मेरी है, हमारी कोई व्यक्तिगत तैयारी नहीं है। अगर पार्टी दायित्व देती है जमुई लोकसभा से तो क्या चुनाव मैदान में उतरेंगे? समय आने दीजिए, हम लोग माला खटखटाने के लिए हैं क्या? राजनीति में आदमी जब संसदीय राजनीति में रहता है तो चुनाव तो उसका एक हिस्सा होता है। जैसा बता रहे हैं कि चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं और पार्टी के आदेश का इंतजार है। एक सवाल सर लेंगे, 2 कार्यकाल जमुई के सांसद जो हैं चिराग पासवान का हो चुका है, कैसे देखते हैं? उन्हीं से पूछिए, आम जनता इसकी बढ़िया से व्याख्या करती है। आम जनता इसकी व्याख्या बढ़िया से करती है। आपके हिसाब से क्या मतलब उस दोनों जो कार्यकाल हुआ है, आपके हिसाब से क्या लगता है? हिसाब और किताब सब कुछ जनता लिख रही है और देख रही है। तो सर एक सवाल हम लेंगे कि शराबबंदी को आप कितना समर्थन करते हैं?
बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी जिस तरह से लागू किया है उसे उसको मुक्ति दिलाना चाहिए। विशेष तौर से ताड़ी व्यवसाय को भी शराबबंदी कानून के अंदर लाया है बिहार सरकार ने, जिससे मुक्त करना चाहिए। ताड़ी व्यवसाय कृषि के जैसा है, उसको कृषि का दर्जा प्राप्त है और कृषि के दर्जा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। ताड़ी के व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं, हजारों हजार लोग जेल जाने का काम किए। मैं आग्रह करूंगा कि तत्काल सरकार उन सभी को जेल से मुक्त करे, उन पर से केस को उठावे, उनके बाल बच्चे परिवार सबको राहत दे। और आगे आने वाले समय में हमारी पुरजोर मांग है और रहेगी भी। लालू यादव जी ने ताड़ी पर से टैक्स फ्री कर दिया था, फ्री किया था व्यवसायियों को ताड़ी व्यवसाय करने के लिए, इसलिए कि एक कृषि का दर्जा इसको प्राप्त है। आप खेत में धान उगाते हैं तो 3 महीने में वो फसल निकलता है, उसमें से 4 महीना में निकलता है। ताड़ में 10 महीना में, 10 साल में निकलता है। यही इतना का तो फर्क है। और ताड़ी तो दवा के रूप में भी काम आता है। जॉन्डिस का अचूक दवा कहा जाता है ताड़ी को, और भी कई अनेक प्रकार के बीमारियों में काम आता है। इसलिए इसको शराब मुक्ति कानून से बाहर करना चाहिए और लोगों को आज़ादी देनी चाहिए ताड़ी व्यवसाय को करने के लिए। ताड़ी व्यवसाय की आपने बात की, शराबबंदी को भी हटा देना चाहिए। शराबबंदी तो पूरा देश में गांधी जी भी मांग किए थे। गांधी जी ने क्या कहा था कि शराबबंदी हो, तो हम लोग उससे बाहर कहां हैं। लेकिन उसकी एक सीमा है, उस सीमा के अंदर है। अब हम सर अंतिम सवाल आपसे लेंगे कि जमुई में आप काफ़ी एक्टिव हैं हाल के दिनों से। जमुई की जनता के साथ संघर्ष में कब आप साथ थे? शायद आपको जानकारी नहीं है, आज से नहीं, यहां 20 वर्ष से हम हैं। आपकी जानकारी के लिए, खादी आश्रम जो है आचार्य राममूर्ति जी का, वहीं से हमारी शुरुआत हुई है, ये आपकी जानकारी नहीं है। और यहाँ पर जल जंगल और जमीन के आंदोलन में हमेशा मैं साथ रहा हूँ। और शायद ही कोई ऐसा महीना है जब मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। जब स्पीकर था तब, और जब स्पीकर नहीं रहा तब, जब राजनीति में नहीं थे तब, और जब राजनीति में आए तब, दोनों समय मेरा गहरा लगाव है यहाँ से। और मुझे तो चुनाव लड़ाने का काम आचार्य राममूर्ति जी ने ही किया था और कहा था कि आप आ जाइए राजनीति में। सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम किया था। त्रिपुरारी बाबू हैं, आचार्य राममूर्ति जी हैं, इन बगल में शिवानंद भाई हैं सिमुलतला में, सब लोगों से मेरे संबंध। तो क्या लगता है कि उदय नारायण चौधरी महागठबंधन के साथ इंटैक्ट हैं? थे, हैं और रहेंगे। पलटी मारने का कोई सवाल नहीं। पलटी पलटी किस चीज का नाम है जी? विचार हमेशा हमारे साथ है। जो अंबेडकरवाद है, समाजवाद है, गांधीवाद है, तीनों को लेकर के हम लोग चलते हैं। और आज से नहीं, बचपन से जो चले हैं इस झंडा को बुलंद करने के लिए, वो आज भी बुलंद कर रहे हैं। उससे कभी विचलित हम लोग नहीं हुए हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी सर। अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया सर। बाकी आप देख रहे थे कि हर एक बिंदु पे जो है सर बेबाकी से अपनी राय रख रहे थे। इस वीडियो को फिलहाल अभी हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर दें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।